एक चीज और है, अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं नहीं पता, जनधन बैंक है क्या आप लोग के यहाँ? बंधन बैंक कि जनधन बैंक, क्या है वो? बंधन बैंक, जिसमें लेडीज ही को पैसा देता है बैंक वाला, बंधन। और लेडीज को, अरे का कहा जाए मौलवी साहब, समझ में नहीं आ रहा है। भाभी, भाभी, आंटी, बैंक वाला सब आता है, भाभी हैं, और यहाँ भैया मौजूद है। कितना बेगैरत है भाई, भाई कितना बेगैरत है कि उसके सामने उसकी बीवी को पूछता है, इसको पूछबे नहीं करता है। अरे जरा गैरत पैदा कीजिए भाई, मैं मौजूद हूं, मुझसे बात कीजिएगा कि मेरी बीवी से कीजिएगा। और यही हमारी बीवी है, जनधन बैंक वाले से बात करती है और मौली साहब से लंबा घूंघट तान देती है। मौली साहब है ये नहीं, आप है का? मौलाना लोगों को देखकर लेडीज लंबा घूंघट काहे तानती है भाई? कभी आप लोगों ने गौर किया है? बोल भी नहीं कर रहे, कभी गौर किया इस पर आपने? मर्द है वो, अरे रे रे क्या बोल दिए भाई, सब लोग मर्द हैं ऐसा थोड़े ना, कैसा? एक सबकी नियत में मैं झांकता नहीं, आम सर्वे मैं कर रहा हूं। खुद ही कितने जलसा वाले नमाजी नहीं पढ़ते हैं, इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं मेरे भाइयों, अरबों खरबों रुपया जा रहा है। सीमांचल का पूरा इलाका, इस तरफ का पूरा इलाका, अरबों खरबों रुपया जा रहा है। जलसे जरूर कीजिए, लेकिन कभी हमने और आपने सोचा है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मदरसा जेब में लेके हम घूम रहे हैं। मदरसा कहां लेके घूम रहे हैं? जेब में। और मस्जिदें हमारी वीरान पड़ी हुई है, हमारी औरतों की बेपर्दगी हर तरफ दिख रही है कि नहीं है? साउथ में आप चले जाइए, साउथ में मदरसा जेब में नहीं है। अरे कभी इस पर भी तो गौर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग की तरफ पढ़ने वाले साउथ के लोग कहां आते हैं? ऐसे मदारिस, ऐसे हमारे स्कूल, टैलेंट पैदा कीजिए, टैलेंट बोलता है, सलाहियत पैदा कीजिए, सलाहियत बोलती है। तो मेरे भाइयों, ये सब पर भी गौर करने की जरूरत है। आज अपने यहां क्या हो रहा है? जाहिरी तौर पर हमारा लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है वो? सिख लोगों को जानते हैं? सिख लोगों का लाइसेंस कौन सा है? पगड़ी है और दाढ़ी। हम मुसलमानों का लाइसेंस, दाढ़ी तो है, दाढ़ी और टोपी। अब ऐसे बोलेंगे तो फिर आप कहिएगा कि आप हंसाते हो। कुछ मस्जिदों में टोपियां रखी हुई हैं, नमाज के वक्त टोपी लगा लीजिए, नमाज पढ़ के टोपी निकाल दीजिए। अरे भैया, कुछ मस्जिदों में अब दाढ़ी भी रखनी पड़ेगी कि जिस तरह टोपी लगा के नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी लगा के पढ़ लीजिए और फिर निकाल के रख दीजिए। सही बोला गलत बोला? अब आप ही बताइए, टोपी की तो इतनी बड़ी अहमियत है, दाढ़ी की अहमियत है कि नहीं? सही मुस्लिम किताब तहारा हदीस नंबर 259, आफुल्लहा, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कटाओ। आज मोछ बड़ी लंबी लंबी, इस तरह तेल लगा लगा के ताव देता है, इस तरह हिलाते रहता है। और दाढ़ी रखने बुढ़वा है, बुढ़वा कहीं बुढ़वा है ये। शादी से पहले अगर दाढ़ी रख लिया तो अम्मा खुद रखने नहीं देती है, अब्बू भी रख रहे, बुढ़वा कहेगा। और आजकल तो कुछ लड़की भी चाहती है कि दाढ़ी वाला नहीं मिलने का, भालो ना दाढ़ी वाला, सफा चट। इसलिए मौलवी से भी आप शादी करने से भाग रही है। क्यों? मौलवी बोलेगा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मौलवी बोलेगा गाना मत सुनो। मुझे आप बोलने दीजिए, गांव घर में जब कोई मसला फंसता तो लोग लड़के को पीटते हैं या लड़की को पीटते हैं? बोल ही नहीं रहे। काहे पीटते हैं? लोहा और चंबुक है, जानते हैं लोहा और चंबुक? अरे लोहा और चंबुक जानते हैं? लोहा और चंबुक दोनों सटते हैं या हटते हैं? सटते हैं। तो अगर लड़के ही की गलती है 99, तो 1% उनका भी है ना, सिग्नल उन तरफ भी मिला है, तो उनको भी कुछ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? कुछ नहीं लगता है। मार कौन खाता है? अब आप ही बताइए, इंसाफ है ये? अभी एक साहब मुझे मिले, ड्राइवर साहब, बोले मौली साहब गजब हो गया। का गजब हो गया? अरे जिसकी शादी हुई नहीं रहती है, सबकी बात नहीं करते, सब लेडी बच्ची की बात नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई है वो कहीं के वो बोलती है लगाइए ना गाना। ड्राइवर साहब वो क्या बोलती है?
और गाना भी कौन सा वाला? ओहो मौलवी साहब, भोजपुरी समझे गाना कौन सा? नहीं है कौन सा, आप ही पूछ रहा हूं आपसे। अब वो वाला लगाइए, हिंदी वाला नहीं, वो वाला लगाइए। मौलवी साहब नहीं बोलना चाहते, ऑन कैमरा है, गड़बड़ हो जाएगा, वरना उसका एक नाम है, नहीं बोल सकते। वो वाला लगाइए। और नहीं लगाता तो बोले मौगिया कहीं का, जानते मौगिया कहीं का? नहीं मालूम। यानी लेडीज की तरह तू भाई लगाना, उसके बाद बोलते नहीं सब लोग उतर जाओ, ये गाना नहीं लगा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि गैर मुस्लिम ड्राइवर है, उससे फोन नंबर मांग लिया। अब अभी अपने यहाँ बार बार तकरीर होती है, हमारी बेटी भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। तो हमारी बेटी भी कहीं कहीं पर भगा रही है। क्यों भाग रही है भाई? क्यों ऐसा मसला हो रहा है, उस पॉइंट पे बात करेंगे। सही मुस्लिम सही किताब निकाह हदीस नंबर 3341। वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आप जैसे के पैगाम को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूं, ये निकाह कैसे होगा? और हमारी बिटिया कुछ, सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं तो मसला है भाई, यूं ही भाग जाए, वन साइड बात कर रहे हैं लोग। अभी देखिए कहीं पर बेचारी हमारी बिटिया का कत्ल भी हो गया है, उठा के स्कूल से ले गया और रेप भी किया, 2-3 दिन के बाद फिर वहीं पर लाके नंगा छोड़ दिया। मेरे भाइयों क्या हो रहा है ये? तौहीद मजबूत क्यों नहीं है? बिटिया को दीन क्यों नहीं सिखा रहे हैं? ईमान मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहा आप जैसे को रद्द नहीं किया जा सकता, मैं मुसलमान औरत हूं और आप है ही नहीं, कैसे होगा ये? तो उन्होंने कलमा पढ़ लिया, बोले यही मारा है। बताना मकसूद यह है, गाना सुनने में अगर हम लोग आगे आगे हैं तो गाना सुनने में, ओ भाई गाना सुनने में वो भी है। सुनन नबी दाऊद किताबुल अशरबा हदीस नंबर 3696। इन अल्लाह हर्रमा अलैया औ हर्रमल खम्र वल मैसिर वल कूबा अत्तबल। इसमें 3 चीजें, अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर या शराब को हराम किया है, या जुए को हराम किया है, और जुए को हराम किया है, और ढोल को हराम किया है। 3 हराम चीज। शराब अपने यहाँ लोग पीते कि नहीं पीते? बिहार में तो बैंड है, पीता कहां से है भाई? अरे बैंड है कि नहीं? हम नीतीश जी के आभारी हैं, उनके मंत्री जी के सबके आभारी हैं कि सुभान अल्लाह, पूरे बिहार में शराब पर बैन लगा दिया है। देखिए वो सही है कि नहीं भाई? उसके बावजूद हालत क्या पीने वालों की? कहां से लाता है ये? ठीक है, जुआ भी खेलते हैं, नहीं खेलते? और चाहता है कि एक ही रात में रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाए। हो पाएगा? उसी में हार जाता है। कभी कभी अपनी जोरू को भी हार जाता है, बेटी को भी हार जाता है, सब हार जाता है। एक चीज और है, अब आप लोग के यहाँ है कि नहीं पता, जनधन बैंक है क्या आप लोग के यहाँ? बंधन बैंक की जनधन बैंक क्या है वो? बंधन बैंक, जिसमें लेडीज ही को पैसा देता है बैंक वाला, बंधन। और लेडीज को, अरे क्या कहा जाए मौलवी साहब, समझ में नहीं आ रहा। भाभी भाभी आंटी, बैंक वाला सब आता है, भाभी हैं, और यहां भैया मौजूद है। कितना बेगैरत है भाई, भाई कितना बेगैरत है कि उसके सामने उसकी बीवी को पूछता है, इसको पूछबे नहीं करता है। अरे जरा गैरत पैदा कीजिए भाई, मैं मौजूद हूं, मुझसे बात कीजिएगा कि मेरी बीवी से कीजिएगा। और यही हमारी बीवी है, जनधन बैंक वाले से बात करती है और मौलवी साहब से लंबा घूंघट तान देती है। मौलवी साहब है ये नहीं, आप है का? मौलाना लोगों को देखकर लेडीज लंबा घूंघट काहे तानती है भाई? कभी आप लोगों ने गौर किया है? बोल भी नहीं कर रहे। कभी गौर किया इस पर आपने? मर्द है वो? अरे रे रे क्या बोल दिए भाई, सब लोग मर्द हैं ऐसा थोड़े ना, कैसा बोले मर्द है, ऐसा बोलिएगा पिटवा दीजिएगा आप, पिटवा दीजिएगा आप सबको है? दाढ़ी है इसलिए उसके सम्मान में घूंघट है, और दूसरे बगैर दाढ़ी वाले से, चाहे वो बैंक वाला रहे या अपना देवर रहे या बाजू वाला रहे, ही हु हा, तो
वो बैंक वाला, अरे हमारे रहते हुए हमारी बीवी से बात करेगा रे। और आपको पता है बैंक का पूरा पैसा न भरने की वजह से कितनी बहनों की इज्जत चली गई है, कितनी माँ की इज्जत चली गई है, कितने घर में मसाइल पैदा हो गए हैं। लेकिन इस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आखिर आपको बैंक से कर्जा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? आप ही क्यों, मर्द जाके ले आए, लेकिन वैसे तो लेना सही नहीं ना भाई। तो आप देखिए यहां तीसरी चीज जो थी इस हदीस में, तबला हराम है, ढोल बाजा। कोई किसी के जीत पर ढोल बाजा बजाना सही है? मोबाइल में ढोल बाजा सीखना सुनना सही है? ढोल बाजा चल रहा है, म्यूजिक, गाना, डिस्को, डांसर, कमर हिला हिला के बोलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। कौन सा गाना सुनते हैं ज्यादा? भोजपुरी। वाह रे वाह, ढोल बाजा। अभी सबका मोबाइल अगर हम और आप जमा कर लें तो हमारा पूरा अखलाक मोबाइल में छुपा हुआ है। वो तो अल्लाह रहम करने वाला के लोगों की नजर में हमको महबूब बना के रखा कि लोग मोहब्बत करते हैं, वरना हमारा अखलाक इतना गया गुजरा है कि पूरी रील अगर वो खोल दे तो कोई भी हमारी इज्जत न करे। मेरे भाई हो, चल रहा है ना अपने समाज में। एक चीज और, सूदखोर भी बहुत ज्यादा, सूद खाने वाले, ब्याज खाने वाले बहुत पाए जा रहे हैं। खूब खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लिख रहे हैं, ला रहे हैं, दे रहे हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह हमारी कहाँ सुनता है। अल्लाह कैसे सुनेगा? जो लोग सूदी कारोबार में लगे हुए उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। हदीस के अंदर आया, सुनन इब्न माजा किताब तिजारात हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे निचला दर्जा यह है कि उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया है। निकाह करने के बाद क्या होता है भाई? अब वो तो हम और आप जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सूदी कारोबार तो नहीं कर रहे लेकिन जाके गवाह बन जा रहे हैं, लिख के दे रहे हैं। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1598, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदई व क़ाल हुम सवा। जो सूद खाता है, नंबर 1, जो सूद खिलाता है, नंबर 2, जो गवाही देता है, जो लिखता है, नंबर 3, नंबर 4, जो गवाही देता है, कहा सब बराबर है। ये LIC वाला घूम रहा है बार बार हर जगह, करा लीजिए करा लीजिए करा लीजिए, है ना? हाँ अच्छा, घर लेना है तो बैंक में चले जाइए। कौन सा लोन है भाई वो? बोलिए ना भाई, घर के लिए दे रहे हैं, होम लोन। या सही इंग्लिश मैं भूल रहा था, सही याद दिला। कौन सा है? होम लोन, घर लोन नहीं। कौन सा है वो? होम लोन। ला रहे, बना रहे, किसके लिए बना रहे हैं हम और आप? ये बच्चों के लिए। अरे किस बच्चे के लिए? और घर के आगे लिख देता है हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, जबकि वो घर किससे बना हुआ है? सूदी पैसे से बना हुआ है, और लिखा हुआ हाजा मिन फजल रब्बी। रे भाई जब लिखना ही है तो पूरी आयत लिख, हाजा मिन फजल रब्बी लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, यहां तक है वो। ये मेरे रब का फजल है, वो इसलिए कि वो आजमानता है कि मैं नाशुक्रा हूं या शुक्रगुजार हूं। हाजा मिन फजल रब्बी, वाह, सूद के पैसे से बनाया हुआ घर, हाजा मिन फजल रब्बी, मेरे रब का फजल है। मेरे भाई सूदी कारोबार छोड़ दीजिए। जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए तैयार हो जाए। अब आप ही बताइए,